इस दुनिया में हजारों तरह की ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिनमें हमारा कानों से सुनना, मुंह से बोलना और नाक से सूंघना जैसी ये सभी ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। दुनिया की कोई भी ऊर्जा व्यर्थ नहीं होती, सभी की कोई ना कोई उपयोगिता होती है। हमारे पूर्वजों यानी ऋषि मुनियों के द्वारा बताई गई सभी छोटी से छोटी क्रियाओं का एक गहरा महत्व है। इन क्रियाओं के द्वारा हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मांड के रहस्यों के साथ साथ इंसानों के जीवन की पूरी तरह से जानकारी प्राप्त की। इन्हीं सभी जानकारी के आधार पर ही शास्त्रों की रचना की गई, जो हम मनुष्यों के जीवन की सभी तरह की समस्याओं का निवारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा ही एक शास्त्र है स्वर विज्ञान या स्वर शास्त्र, जो हमारे दैनिक जीवन में अहम भूमिका निभाता है। इस स्वर शास्त्र के द्वारा मनचाही संतान भी प्राप्त की जा सकती है। आखिर क्या है यह स्वर विज्ञान व स्वर शास्त्र और कैसे इससे मनचाही संतान प्राप्त की जा सकती है, सब बताएंगे इस वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि स्वर विज्ञान का उपयोग कैसे किया जाता है और इससे पुत्र या पुत्री की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? यदि नहीं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश ऋषि मुनियों का देश रहा है। जब यह आधुनिक तकनीक नहीं थी, तब भी भारत देश में हर एक समस्या का समाधान अध्यात्म के द्वारा किया जाता था। हमारे पूर्वजों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों और शास्त्रों में सभी समस्याओं का समाधान मिलता है। बस जरूरत है लोगों को उन तक पहुंचने की, जो आज के आधुनिक समय में हो पाना मुश्किल है। आज के समय मनचाही संतान प्राप्त करना लोगों के लिए कठिन कार्य है, लेकिन हमारे शास्त्रों में इसका भी समाधान देखने को मिलता है और उस शास्त्र का नाम है स्वर शास्त्र या स्वर विज्ञान। इसका उपयोग करके मनुष्य मनचाही संतान प्राप्त कर सकता है। इसके उपयोग की विधि बताने से पहले आप यह जान लीजिए कि स्वर शास्त्र है क्या। उसके बाद हम आपको बताएंगे इसकी विधि के बारे में। अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह से अपना जीवन यापन करने के नियम बताए गए हैं, लेकिन उन सभी धर्मों में एक बात मिलती जुलती है, वह है श्वास के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखना। अपनी सांसों के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने की विधि को स्वर विज्ञान या स्वर शास्त्र कहते हैं। स्वर विज्ञान का उपयोग करके न केवल हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि जीवन में अनेकों उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। स्वर विज्ञान जानने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी किसी समस्या में नहीं फंस सकता, और यदि फंस भी गया तो आसानी से निकल जाता है। स्वर विज्ञान एक बहुत ही सरल विद्या है। इसका उपयोग प्रत्येक श्वास लेने वाला जीव कर सकता है। इस प्रणाली में नाक से ग्रहण की गई वायु को स्वर कहा जाता है, तथा इसके करने व समझने के लिए जो विधियां बताई गई हैं उसे विज्ञान कहते हैं, जिस कारण यह स्वर विज्ञान बना। इस विद्या को प्रसिद्ध स्वर साधक योगीराज यशपाल जी ने स्वर विज्ञान कहकर सुशोभित किया था। स्वर के चलने की क्रिया को उदय मानकर इसे स्वरोदय कहा गया। स्वरोदय अपने आप में ही पूर्ण विज्ञान है। इसे समझने के लिए कोई कठिन परिश्रम, जप, तप, उपवास आदि नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए बस अपने श्वास की गति को समझने की आवश्यकता है। स्वर विज्ञान के 3 प्रकार होते हैं: सूर्य स्वर, चंद्र स्वर और सुषुम्ना स्वर। सूर्य स्वर सबसे पहले नाक के छिद्रों से निकलती हुई श्वास को महसूस कीजिए।
स्वरोदय विज्ञान के अनुसार यदि श्वास नाक के दाहिने छिद्र से निकल रही है तो यह सूर्य स्वर होगा। चंद्र स्वर, यदि श्वास नाक के बाएं छिद्र से निकल रही है तो स्वरोदय विज्ञान के अनुसार वह चंद्र स्वर होगा। सुषुम्ना स्वर, यदि नाक के दोनों छिद्रों से श्वास निकल रही हो तो यह सुषुम्ना स्वर होगा। श्वास के बाहर निकलने की तीनों क्रियाएं स्वरोदय विज्ञान का आधार हैं। सूर्य स्वर पुरुष प्रधान होता है, इसका रंग काला होता है, यह शिव स्वरूप है। जबकि चंद्र स्वर स्त्री प्रधान होता है, इसका रंग गोरा होता है, यह शक्ति अर्थात पार्वती स्वरूप होता है। अब आपको बताते हैं कि मनचाही संतान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जब पुरुष का सूर्य स्वर चल रहा हो तथा स्त्री का चंद्र स्वर चल रहा हो, इस समय सहवास करने से जो गर्भ ठहरेगा उससे पुत्र की प्राप्ति होगी। जबकि यदि पुरुष का चंद्र स्वर व स्त्री का सूर्य स्वर चल रहा हो, तब सहवास करने से जो गर्भ ठहरता है उससे पुत्री की प्राप्ति होती है। यदि संतान के रूप में पुत्र चाहिए तो स्त्री को पुरुष के बाएं तरफ करवट लेकर सोना चाहिए, जिससे स्त्री का बायां स्वर तथा पुरुष का दाहिना स्वर चलने लगेगा। ऐसे समय में सहवास करने से निश्चित ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जबकि यदि संतान रूप में पुत्री की इच्छा है तो स्त्री को पुरुष के दाहिने ओर सोना चाहिए, जिससे स्त्री का दाहिना स्वर तथा पुरुष का बायां स्वर चलने लगेगा। और यदि ऐसा हुआ तो इस समय सहवास करने से पुत्री की प्राप्ति निश्चित है। इसके अतिरिक्त और भी अनेकों उपाय हमारे शास्त्रों में दिए हैं, जिनसे मन चाहे संतान की प्राप्ति हो सकती है। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित जरूर करें। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।